नमस्कार। आज के अजीत किताब शो में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये विषय हम हिंदू वॉरियर्स हैं, जितने हिंदू योद्धा हैं, इन सब के लिए बहुत सुखद भी है। और ये भी पता चलता है कि जितने वामी, कामी, लेफ्ट, लिबरल, लुटियंस और जिनको अब नई भाषा में पंचमक्कार कहा जाने लगा है, वो कितना विचलित है। अपने योगी जी ने फिर सिंह में शॉट खेलते हुए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून बना दिया। लव जिहाद का कानून बनाना, इसके आप सामान्य प्रभाव में समझिए, इसके सांकेतिक प्रभाव बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी तक भारत में कोई भी इतना ये तथाकथित अल्पसंख्यकों के विरुद्ध फ्रंट फुट पे जाके कोई भी निर्णय नहीं लेता था। योगी जी ने लव जिहाद पे कानून बनाया और सारे लेफ्ट लिबरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि इस पे रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, प्रत्युत्तर सम्मिलित करने के लिए कहा है। लेकिन इन सब बातों में आप यह समझिए कि हम सब लोगों को, पहली बात तो आप समझिए कि आप सबसे पहला हम सभी हिंदू योद्धाओं का, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो समाज में थोड़ा सा प्रभाव रखते हैं, उनका सबसे पहला कार्य है कि वोटिंग के दिन हम राष्ट्रवादी दल के साथ खड़े रहें, सारे मतभेद भुला के। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को शासन पर दबाव बनाना चाहिए, शासन से मांग करनी चाहिए कि भारत में अगले 10 वर्षों के लिए किसी भी प्रकार के धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए। और यह है यूएनओ के चार्टर में भी है कि अगर किसी भी देश के जो मूल निवासी हैं वो अपने संरक्षण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो मान्य है। इस धर्मांतरण में, यदि धर्मांतरण विरोधी कानून में यदि कोई अन्य पंथ में गया व्यक्ति पुनः मुस्लिम या ईसाई पुनः हिंदू होता है तो उसे मतांतरण या धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह मूलतः हिंदू था। और यूएनओ का चार्टर है, यूएनओ ने कह रखा है कि अपने किसी भी राष्ट्र में वहाँ के मूल निवासी यदि पुनः अपने पंथ में जाते हैं तो यह घर वापसी माना जाएगा, इसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। इस समय भारत में जो लोग अपने को अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक चिल्ला रहे हैं, ये आप वैश्विक स्तर पर देखिए, हिंदू अल्पसंख्यक हैं। हिंदुओं के लिए कोई राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई होमलैंड नहीं है। और भारत में भी ये ईसाई मिशनरी तो खुद ही दावा करती हैं कि हम लोग प्रतिदिन 14,000 लोगों को ईसाई बना रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए, 14,000 प्रतिदिन, तो एक वर्ष में कितने हुए, कितनी तेजी से मतांतरण करा रहे थे। हालांकि इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि अभी कन्याकुमारी में लगभग 30-40 चर्च बंद हो गए हैं। ये मोदी जी द्वारा FCRA फंडिंग पर लाए गए कठोर कानूनों के कारण हुआ, क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो गई और वहाँ जो लोग मतांतरित होकर ईसाई बने थे उन्होंने चर्च में जाना बंद कर दिया और चर्च बंद हुए। ये भी सुखद है। तो निरंतर हम लोगों को सरकार पर दबाव बनाए रखना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून अगले 10 वर्षों के लिए भारत में बने, जिसमें किसी भी प्रकार का धर्मांतरण ना हो। सिंगापुर जैसा देश, उसने भी ये अपना वैधानिक व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ की जनसंख्या में कि वहाँ 2% से अधिक भारतीय मूल के लोग नागरिक नहीं बन सकते। अरब देश, अरब में आप किसी दूसरे पंथ की पूजा उपासना आदि की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और अरब की निवासिनी महिला किसी गैर अरब से विवाह नहीं कर सकती। वो शादी करेगी तो वैश्विक स्तर पर ही अरब के मूल निवासी से करेगी। हर एक राष्ट्र को अपनी अपनी संस्कृति को संरक्षण देना चाहिए और अरब वालों ने इस ढंग से अपनी संस्कृति को प्रभावी ढंग से संरक्षण दिया है। तो क्यों नहीं भारत में भी सरकार पे हम दबाव बनाएं कि यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के राष्ट्र की मूल चेतना है, उसके संरक्षण के लिए व्यवस्था की जाए। और इसके लिए हम सभी आपको, जो जिस स्तर पे है, जिस स्किल पे है, आप जहाँ पे हैं, हम जहाँ पे हैं, आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिखिए। आप अकेले हैं तो अकेले जाइए और मात्र सरकार पे ही सोशल मीडिया वगैरह पे लिख के दबाव मत बनाइए। अपने वहाँ के जो स्थानीय भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं,
या नगर अध्यक्ष हैं या आपके परिचित पदाधिकारी हैं, भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं और भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो भाजपा की विचारधारा से चुने गए हैं, उनके पास जाइए और उनको लिखित प्रत्यावेदन दीजिए कि हमारी सरकार, हमारी मंशा सरकार को बताई जाए और भारत में धर्मांतरण पे पूर्ण निषेध 10 वर्षों के लिए लागू किया जाए। तभी, और अमेरिका वगैरह में भी है, वहाँ के मूल निवासियों को संरक्षण प्राप्त है। जो वहाँ की मूल संरचना है उसे आप बाधित नहीं कर सकते। आप कल्पना करिए ईसाई मशीनरियाँ और ये जो जिहाद वाले, जो 45 प्रकार के जिहाद भारत में चला रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद, तो ये तो ऐसे तो भारत के मूल नागरिकों को नष्ट कर देंगे। तो ये जो हिंदू संस्कृति है, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, गीता, इनको हम संरक्षण कैसे देंगे? इनकी हमारे पास क्या तरीका होगा? तो यहाँ के जो मूल चिंतन के लोग हैं, जो यहाँ के मूल राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको निरंतर इस सरकार के साथ रहते हुए भी इस सरकार पे निरंतर दबाव बनाए रखना चाहिए कि अगले 10 वर्षों के लिए भारत में धर्मांतरण निषेध कानून सख्ती से बनाया जाए। और बहुत लोग बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की। जनसंख्या नियंत्रण से भी हिंदुओं को, जनसंख्या नियंत्रण कानून से हिंदुओं को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को षड्यंत्र करके नौकरी ढूंढने की मानसिकता का बना दिया गया है। तो जो नौकरी ना बचपन से ही आपके दिमाग में डाल दिया गया नौकरी, तो जो आपकी जो नौकरी की मानसिकता है, इसके कारण आप सारे व्यवसायों से दूर चले आते हैं। आप सारे व्यवसायों से दूर चले आए तो वो तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आइए, वो मानेंगे नहीं, उन्हें नहीं चाहिए नौकरी, उन्हें नहीं। और मताधिकार आप रोक नहीं पाएंगे, मताधिकार उनका आप नहीं काट पाएंगे। जरा सा आप कानून लाते हैं तो वो दिल्ली को जाम कर देते हैं। या आप वामियों का षड्यंत्र देखिए, जरा इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे 1,50,000 लोग, 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ पे सुरक्षा को लेकर इतनी संवेदनशील है, वहाँ पे खतरा उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून इन सब पे नहीं, आप हम लोगों को सीधे सीधे सरकार पे दबाव बनाना है। अगले 10 वर्षों के लिए भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाए। इसका शेष कार्य निचले स्तर पे कर लेंगे। और एक छोटा सा निवेदन है, आपके हमारे आसपास जो भी आपको ब्राह्मण, नाम से ब्राह्मण दिखे, मिश्रा, शर्मा, कौशिक, भारद्वाज, जो भी आपके आसपास जो भी उपनाम वो लोग धारण करते हो, उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करके निवेदन करिए कि वो कृपया सनातन संस्कृति के मात्र वही सनातन संत को अगर संवाहक हो जाएं और वही अपने कर्मों में ब्राह्मणत्व प्रदर्शित करने लगे। भले वो कोई भी कार्य कर रहे हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी कार्य करें, लेकिन अपने कर्तव्यों में, अपने उपादानों में नैतिक संध्या, तो एक आदर्श समाज के लिए प्रस्तुत होगा और लोग भी प्रेरित होंगे और आप देखिएगा इससे भी सनातन की जड़ें बड़ी गहरी हो जाएंगी। तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपनी जिस कैपेसिटी में हैं, जिस स्किल में है, आपका जो सेट है स्किल सेट, आप वहाँ पे प्रयास करें और सरकार पर दबाव बनाएं कि अगले 10 वर्षों के लिए भारत में संपूर्ण धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, इसे एक थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें और जिससे इस विचार को और आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। पुनः जय श्री राम।